कि आप उसको पूरी तरह बंद करा देते हैं और आप उनको होम्योपैथी पे शिफ्ट कर देते हैं, या वो भी साथ में चलती रहती है? और आप, क्योंकि होम्योपैथी के लिए कहा जाता है लंबा ट्रीटमेंट है। मैडम, जिस चीज का कोई इलाज नहीं है उसका अगर लंबा भी चल जाए तो उसमें मैं समझता नहीं हूँ कोई भी दिक्कत की बात है। और मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कैंसर का जो 2 या 3 साल से ज्यादा दवाई खा रहा हूँ। भाई चैलेंज है भाई, इंडिया के डॉक्टर होम्योपैथिक के भाई, होम्योपैथिक में टके का भी इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर जब भी होगा हकीम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, याद रख लें। कैंसर का इलाज जब भी करेगा हकीम के अलावा जम के भी आएगा, कोई नहीं कर सकता। समझ नहीं किसी को। अच्छा आगे बोले जी। अब रहा सवाल कैसे ठीक करते हैं, तो क्या होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी की न्यूक्लियर मेडिसिन है, जो आपके जो जीन्स हैं जहाँ से डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करती है। कैसे रिपेयर कर देंगी? दूसरा जो आगे चनकरम बजाने वाले बैठे कैसे रिपेयर कर देंगी? वो प्रॉब्लम तो आई, उसके कैंसर हो रहा है, कैंसर जिसमें पैदा हो रहा है, पैदा एक चीज पैदा हो जा रही है, तो कैसे उसको खत्म कर देंगे आप? कैसे और कैसे खत्म कर सकते हैं? उसके ऊपर पता दिमाग चाहिए। दिमाग के अलावा आपके पास अपनी दवाई बनाने की कुछ स्कीम होनी चाहिए। आप दवाई खुद तैयार करते होंगे, फिर कैंसर फतह, आप कैंसर से लड़ाई करके फतह हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं हासिल कर सकते। ये चैलेंज है। ठीक है, आगे हैं। इम्यून सिस्टम है, उसमें जो टी सेल्स हैं उनको इंक्रीज करता है। तो वो जो टी सेल्स हैं उनका काम ही है कि वो जो कैंसर सेल उनको खत्म करना। तो ये डायरेक्ट किलिंग नहीं होता इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं आता। इसमें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। भाई मेरे ऐसे नहीं होता रिपेयरिंग, बॉडी रिपेयरिंग कहते हैं। वो जो कैंसर पैदा हो रहा है वो है क्या? वो गंदे जरासीम में बैक्टीरिया गंदा, उसको जिस्म में कैसे बाहर निकालना है? बाहर कैसे निकालना है? वो तो बाहर निकालना है उसको। क्या आपने प्रेशर करना है या आप उसको अंदर से गोलियां देंगे? वो कैसे करना है? कैसे कैंसर का इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते इलाज, क्योंकि आपको सिस्टम का नहीं पता। उसके लिए स्टडी चाहिए, बंद डब्बी की एक स्टडी। अगर आपके पास स्टडी होगी तो आप उसके ऊपर कैंसर के ऊपर हैवी हो सकते हैं, वरना कैंसर के ऊपर आप हैवी नहीं हो सकते। सारी जिंदगी या फोटो का भी जली माफिया रहेंगे। ठीक है, और जली माफिया रहेंगे, बस इलाज नहीं कर सकते। होम्योपैथिक कैसे करेंगे ये देखें। रिपेयर होता है, उसका जीन रिपेयर होता है और पेशेंट ठीक होता जाता है। ठीक है, तो ये बात है। ये देखो घूम छूम के वीडियो आई, तो घूम छूम के मैंने इसको पोस्टमार्टम कर दिया। ये इंडिया से आया जनाब, कोई होम्योपैथिक। ये नहीं, यहाँ पे ये सुने। तो उसके बाद जो डांट पड़ती है वो अलग, लेकिन कभी चोरी छुपी चीटिंग शीटिंग कर हाँ जी। तो जो है हमारा यही लाइफस्टाइल है कि हम लोगों ने घर का पका हुआ ही खाना है। हमारे घर ये जो कद्दू, टिंडे, शलजम, मूली, गाजर, ये चीजें ज्यादा पकती है। हमारे घर चावल नहीं जल्दी बनते। हम लोग अब यूं समझे कि चावलों को तरस जाते हैं। ठीक है, हमारे घर ये भी पता नहीं कोई डॉक्टर है जनाब, डॉक्टर जमील अख्तर, जमील के घर में फ्रिज है या नहीं है। ठीक है, ये नेचुरोपैथी की जनाब ये डॉक्टर है, कोई डॉक्टर जमील अख्तर की बेटी है। ये डॉक्टर जमील अख्तर साहब है, जमील की कोई ना बेटी है। ठीक है, फार्मासिस्ट है। ठीक है, ये नेचुरोपैथी करके हैं जनाब। तो ये कहती है हमारे घर में भाई ये बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, जिसको ये चावल खाने चाहिए, क्यों नहीं खाने चाहिए? कौन कहता है चावल नहीं खाने चाहिए? ये फार्मासिस्ट है, ये नेचुरोपैथी के। कौन कहता है चावल नहीं खाने चाहिए? चावल खाने चाहिए। कौन कहता है? नेचुरोपैथी कहती है तो नेचुरोपैथी ना खाए। हम हकीम है, हम कहते हैं चावल खाने चाहिए, हम खिलाते हैं चावल। तो ये जनाब जमील अख्तर साहब आपकी बेटी है, ये जनाब देखें, इसने कह रही, ये बयान दे रही है, कहती है चावल नहीं, हमारे घर में चावल नहीं बनता। भाई चावल ना खाओ, हम पेशेंटों को चावल खिलाते हैं। आगे हैं। अगर गोश्त बनना है तो हमारे बाबा यही करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि इन्हें मैं बकरे का ही दूं। ठीक है, वो भी शोरबे वाला बनाओ। भाई बकरे का भी खिलाना है, मर्जी है आपकी। बड़ा भी खिला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। फिश भी खिला सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है खिला से। ऐसी कोई बात नहीं। पेशेंटों को भी खिला सकते हैं, पेशेंट को मना नहीं कर सकते। पता चले ना सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से चलना है ना, ऐसे तो थोड़ा चल पाना। आगे छोटा कि मैं ये वीडियो आई, आप पता नहीं कि कैसे आगे, जैसे भी आगे देखें, साथ साथ आप भी बोलते हैं, साथ मैं भी बोलता हूँ। आ जाए इसके अंदर वो यखनी टाइप हो। ठीक है, वो इनको प्रोटीन इनटेक करवाओ। उन्हें नहीं पसंद कि हमारे घर चिकन आए, चावल आए, चीनी आए। ठीक है, वो जितनी चाय वाली चीजों से मना करते हैं ना, चिकनाई आए, वो चाय हो, वो हमारे घर नहीं बनती। वो हमारे ऊपर बैन है, और इसलिए नहीं बैन। देखिए आपके घर में चाय बैन है, फलाना बैन है। मैं अपने बने में कहता हूँ, मैं कभी एक बार बड़ा कहीं जाके जाता हूँ तो मुझे चाय मुझे पीनी पड़ जाती है तो मैं पी जाता हूँ। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जो बड़ा कोई करता है तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। स्मोकिंग मैं नहीं करता। ठीक है, स्मोकिंग से मैं मना करता हूँ। लेकिन ये चीजों से मैं कहता हूँ यार, कभी कभार अगर आपको कुछ पीना पड़ जाता है तो आप पी लें। कभी कभार पीना चाहिए, पी लें, टेंशन नहीं कोई, उसकी बीमारी कोई नहीं आएगी।
क्योंकि आपका जो जिस्म है ना, आपने जिस्म ही ऐसा एक्टिव रखना है कि आपको किसी जिस्म की प्रॉब्लम, आपको कोई चीज पड़ा भी देना तो आपको प्रॉब्लम ना कोई आए, ऐसा जिस्म रखे ना। तो ऐसा जिस्म रखने के लिए वो तो हकीम का नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरोपैथी तो नहीं चलेगी ना। हमारी तिब्बे नबी की टीम है, हमने तो आगे बैंडे बजा दी हैं पूरे वर्ल्ड की, ऐसे तो नहीं बजाई। ये नेचुरोपैथी किधर से उठ के आई, कैसे आई? अगर और तरीके से आना तो वो तो हकीम है, हकीम का काम है ना। तो हकीमों का नाम जाना है। अच्छा आगे हम लोग कोई बीमार है नहीं, वो हमें ऑलरेडी प्रिकॉशनरी और हेल्दी लाइफस्टाइल पे रख रहे हैं ताकि कभी उस चीज की नौबत ही ना